हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में आज पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए जरा, अगर हिंदी में कहा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल रूप से कुल स्वर हैं 11। मूल रूप से स्वरों की संख्या है 11 और दो अयोग्यबाह्य अंग और आहा को जोड़ देने पर कुल स्वर हो जाते हैं 13, ठीक है। तो मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो होगी 11। देखिए कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और ओ। इसको बोलते ओ, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, तो आप मूल स्वर हैं वो 11 और कुल कहा जाए तो कुल कितने हैं 13। मूल स्वर 11 और दो और जोड़ देते तो हो जाते 13। जो दो स्वर जोड़े जाते हैं वो अयोग्यबाह्य स्वर होते हैं। एक होता है अनुस्वार यानी अंग, दूसरा होता है विसर्ग यानी आहा। अगर ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं दो अयोग्यबाह्य स्वर हैं, ना तो ये स्वरों में आते हैं ना ये व्यंजन में आते हैं। हिंदी में आवश्यकता के अनुसार इन अयोग्यबाह्यों को हम स्वर भी मान लेते हैं और व्यंजन भी मान लेते हैं। यदि यहाँ हम इनको स्वर मान के चलें तो मूल स्वर 11 और दो अयोग्यबाह्य स्वर, तो इस प्रकार कुल स्वर हो जाते हैं 13। मूल स्वर 11 हैं, कुल 13 हैं, ठीक है। अब देखा जाए इन स्वरों को, इन मूल 11 स्वरों को, मूल स्वरों 11 हैं जो, उनको उच्चारण के आधार पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें हम मूल 11 स्वरों को बहुत अच्छे से डायग्राम के हिसाब से समझेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। यदि आप पहले से आप स्वर पढ़ा होगा आपने, लेकिन इस वीडियो को आप जब देखोगे तो आपके स्वर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे एक बार में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए जीव प्रयोग के आधार पर, यानी 11 मूल स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, होस्ट प्रयोग के आधार पर और मुख विवर्ग के उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण के आधार पर 11 मूल स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। जीव प्रयोग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, होस्ट प्रयोग के आधार पर और मुख विवर्ग में उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए जरा, जीव प्रयोग के आधार पर 11 मूल स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर 11 मूल स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि 11 मूल स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जो जीव के अग्रभाग से उच्चारण होते हैं, 11 मूल स्वरों में ऐसे कितने स्वर हैं जो जीव के पश्च भाग से उच्चारण होते हैं, 11 मूल स्वरों में ऐसे कितने स्वर हैं जो जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। तो इनको, इन सभी चारों प्रकारों को हम, ये डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम बताएंगे कि ये है क्या, डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो एक ये जो डायग्राम है, कल्पना करिए एक हमारा ये मुख है, ठीक है। अब मुख है तो ये हमारा हो जाएगा इधर का अग्र वाला भाग, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम वाला भाग मुख के अंदर का, और ये जो वाला हिस्सा ये हो जाएगा कंठ और ये हो जाएगा जीभ का मध्य भाग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या लग रहा है, अब इन 11 मूल स्वरों को इस डायग्राम में हम रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर आएगा छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ पर हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा ऐ, यहाँ पर आएगा ओ और यहाँ पर आएगा आओ, ठीक है। और यहाँ पर आएगा छोटा आ और यहाँ पर आएगा आपका बड़ा आ और यहाँ पर आएगा ओ, इसको बोलते ओ बोलते, ठीक है।
तो इन 11 मूल स्वरों को देखिए यहाँ पर और रखा है, यहाँ पर ऋषि नहीं बोलते, उसको री बोलते हैं। तो री को इसमें सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी साहित्यकार इतिहासकारों ने आप री को स्वर नहीं माना है, उनको व्यंजन माना है, और एक आगत स्वर जो अंग्रेजी फारसी भाषा से लिया गया है उसको स्वर सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इन 11 मूल स्वरों को इसमें हमने रख दिया है। अब देखिए इसमें कैसे रखेंगे, यहाँ पर क्या है, छोटी ई बड़ी ई, यहाँ पर है छोटा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा ऐ, और देखिए यहाँ आएगा ओ, यहाँ आएगा आपका आओ, यहाँ आएगा छोटा आ, यहाँ आएगा आपका बड़ा आ, और यहाँ आएगा आपका औ। ठीक है, ऐसे यहाँ इसमें भी लिख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आएगा छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ए ऐ ओ आओ, यहाँ आएगा छोटा आ, यहाँ आएगा बड़ा आ, यहाँ आएगा बड़ा आ, और यहाँ आएगा ओ। इसमें भी लिख लेंगे छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ए ऐ ओ आओ, यहाँ आएगा छोटा आ, यहाँ आएगा बड़ा आ, और यहाँ आएगा ओ। ठीक है, इनको हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। आपने पहले रटा होगा इन सब चीज़ों को, लेकिन हम यहाँ एक बार में आपको पूरे याद करा देंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ आप देखिए। ठीक है, तो 11 मूल स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा, अग्र भाग से, पश्च भाग से और मध्य भाग से किन किन स्वरों का उच्चारण होता है। तो देखिए ये जो 4 स्वर हैं ये वाले, इनका उच्चारण जीव के अग्र भाग से होता है। जीव के अग्र भाग से, जीव के अग्र भाग से कितने स्वरों का उच्चारण होता है, 4 स्वरों का उच्चारण होता है। देखिए छोटी ई बड़ी ई ए और ऐ, इन 4 स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र भाग से होता है। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ बड़ा आ और ओ, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 स्वरों का उच्चारण जीव के पश्च भाग से होता है। इनका उच्चारण पश्च भाग से होता है जीव के। ये कितने हैं, पश्च भाग से उच्चारण संख्या 6, अग्र भाग से उच्चारण की संख्या कितनी है 4, और जो आ बचता है इसका उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है। ठीक है, तो देखिए अग्र स्वर क्या होते हैं, जो स्वर जीव के आगे भाग से निकलते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए कौन कौन से, छोटे ई बड़ी ई ए और ऐ। जो स्वर जीव के पश्च भाग से निकलते हैं उनकी संख्या कितनी है 6। देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ बड़ा आ और ओ। ठीक है, जो स्वर जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उनकी संख्या कितनी है 1, जिसका है छोटा आ। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बनाना और इसी तरह जिस तरह से हमने लिखा है डिटो आपको वैसे ही लिखना है, और जिस तरह से हम बना रहे हैं एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, आपको हमेशा याद हो जाएंगे। तो अगर कहा जाए इन 11 मूल स्वरों को जीव के आधार पर अग्र भाग से कितने स्वर उच्चारित होते हैं, तो 4 होते हैं, छोटी ई बड़ी ई ए और ऐ। पश्च भाग से कितने स्वर उच्चारित होते हैं, तो पश्च भाग से होते हैं 6, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ बड़ा आ और ओ। ठीक है ना, और जीव के मध्य भाग से कितना 1, उसका है छोटा आ। ठीक है, अगला आता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर का मतलब है कि जब इन 11 मूल स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो किन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुलता है या कम खुलता है या कितना खुलता है। ठीक है ना, तो देखिए
ये जो स्वर है यहाँ शुरुआत, इसको जिसमें हम लाइन खींच रही है, इनको बोलते समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वरों के संग, समृद्ध का अर्थ होता है बंद। इन 11 मूल स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख बहुत कम खुले या नाम मात्र का खुले, ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं समृद्ध स्वर। इनकी संख्या है 4। वो कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगला आता है ए और ओ, इनको बोलते हैं अर्ध समृद्ध। इनको बोलते हैं अर्ध समृद्ध। अगर अर्ध समृद्ध की संख्या कहा जाए तो वो कितनी है? 2, ए और ओ। इन 11 मूल स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख खुलता है, थोड़ा खुलता है, ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं अर्ध समृद्ध। इनकी संख्या है 2। अब देखिए अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, इसको बोलते आ को बोलते विवृत स्वर। विवृत स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 1, उसका है आ। विवृत का अर्थ होता है पूरा मुख खुलना। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके उच्चारण हमारा मुख पूरा खुलता है? जैसे आ, जब आ बोलते हैं, बड़ा आ बोलते हैं तो पूरा मुख खुलता है। समृद्ध स्वर 4, अर्ध समृद्ध 2, फिर उसके बाद विवृत 1, बाकी बचे कितने हमारे? 4। तो इन चारों को बोलते हैं हम अर्ध विवृत। तो मुखाकृति के आधार पर इन 11 मूल स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 4, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर उसके बाद आता है अर्ध समृद्ध, इनकी संख्या है 2, कौन कौन? ए और ओ। फिर उसके बाद हमने बताया विवृत, विवृत जिसमें मुख पूरा खुले, उसकी संख्या कितनी है? 1, जो इसका नाम है बड़ा आ, और बाकी अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत की संख्या कितनी है? 4, ऐ, औ, और आ। तो समृद्ध स्वरों की इनके उच्चारण में मुख सबसे कम या नाम मात्र का खुले, कुल संख्या कितनी है? 4। अभी हमने ऊपर बताया कौन कौन से है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगला आता है अर्ध समृद्ध, इनके उच्चारण में मुख समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है। इनकी संख्या है 2, कौन कौन सी? ए और ओ। अगला आता है विवृत, इनके उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी पूरा मुख खुलता है, आ, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी है? 1, जो है उसका बड़ा आ। अर्ध विवृत यानी विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से अधिक मुख खुलता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। वो कौन कौन सी है? ऐ, औ, छोटा आ और ओ, ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। समृद्ध विवृत इनकी संख्या कितनी है? 4। तो देखिए ये डायग्राम के अनुसार हम बता रहे हैं, आप एक बार बनाना, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। अगला आता है होस्ट प्रयोग के आधार पर, होठों के प्रयोग के आधार पर। इन 11 मूल स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ हैं वो गोलाकृति बनाते हैं, या किन किन मूल स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं, यानी वो वृत्ताकार हो जाते हैं, और किन के उच्चारण में स्वरों वृत्ताकार नहीं बनाते हैं। तो देखिए जरा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम इनका उच्चारण करें ऊ, ऊ, ओ, औ और ओ, इन 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 जब मूल स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। इनको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इन 5 स्वरों को 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 स्वरों को बोलते समय हमारे होंठ एक वृत्ताकार आकृति ले लेते हैं, गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से? देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और औ। इनकी 1, 2, 3, 4, 5। यदि मूल स्वर 11 होते, 11 में यदि
5 आपके वृत्ताकार, 5 आपके क्या है वृत्ताकार हैं, तो बाकी बचे 6 जे 1 2 3 4 5 6, बाकी बचे 6 तो ये आवृत्ताकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वृत्ताकार। यदि ये वृत्ताकार 11 में से 5 वृत्ताकार हैं तो बाकी बचे ये 6 जो हो जाएंगे आवृत्ताकार। आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं उस हिसाब से आपको एक बार डायग्राम बनाना है और जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको बनाना है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। रटते हो तो वो भूल जाते हो, अगर इस तरह से आप पढ़ोगे बनाओगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको इसको याद रहेगा और एग्जाम में सही आंसर कर पाओगे। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है 5, आवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है 6। देखिए कौन कौन से हैं, छोटे ई, बड़ी ई, ए, आय, छोटा आ और बड़ा आ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के होंठ नहीं है, यदि होंठ ना हो तो वह पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो जिनके पास होंठ नहीं होते वह पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा, मा नहीं बोल सकता है, बाकी सारे वर्ग के वर्णों का उच्चारण कर सकता है। अब आता है मुख विवर में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख विवर का मतलब होता है जब मूल स्वर 11 होते हैं, उन 11 स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण होठों से होता है, ओठ से होता है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ तालब से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 स्वर है छोटे ई और बड़े ई, इनका उच्चारण तालु से या हम बोल सकते तालब से होता है। अगर आपसे कहे ऐसे कितने स्वर है जिनका उच्चारण तालु या तालब से होता है तो वो कितने हैं 2, ये हैं 2, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण ओठ से होता है, होठ से होता है। ऐसे कितने स्वर है जिनका उच्चारण होठों से होता है, 2 हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ऐसे कितने स्वर है जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ मतलब यहाँ से होता है, तो वो हैं 3, है ना। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अब देखिए अगर तालु से कितने स्वरों का उच्चारण होता है 2, छोटे ई और बड़े ई। होठ से कितने स्वरों का उच्चारण होता है 2, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ से इसको कंठ बोलते हैं या कोमल तालव्य बोलते हैं, कोमल तालव्य बोलते हैं। ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण कोमल तालव्य कंठ से होता है, वो 3 है, छोटा आ, बड़ा आ और ओ। अब आता है देखिए ए और आय, ए और आय, तो कंठ इसको बोल, ये होते कंठ, ये होते तालव्य। तो ए और आय कंठ और तालव्य के बीच में, ए और आय किसके बीच में, कंठ और तालव्य के बीच में। तो ये 2 स्वर हैं ए और आय, इनका उच्चारण कंठ तालव्य से होता है, क्योंकि ए और आय किन के बीच है, कंठ और तालव्य के बीच, इसलिए इनका उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। ओ और औ किन के बीच है, कंठ और ओष्ठ के बीच है। ओ और औ कंठ और ओष्ठ के बीच है, इसलिए ओ और औ का उच्चारण कंठ और होठ से होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है तालव्य से उच्चारण। ऐसे कितने मूल स्वर हैं जिनका उच्चारण तालव्य से होता है, जैसे ई, जब हम ई बोलते हैं तो ऊपर वाले तालु से इनका उच्चारण होता है, तो वो 2 हैं, छोटी ई और बड़ी ई। ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण होठ से होता है, वो 2 हैं, कौन का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ या कोमल तालव्य से उच्चारण, ऐसे कितने स्वर हैं जो कंठ या कोमल तालव्य से, वो है 3, कौन को, छोटा आ, बड़ा आ और ओ। अब पूछा गया कंठ और तालव्य से, तो यानी कंठ तालव्य से कितने स्वर हैं, तो कंठ और तालव्य से 2 स्वर हैं, कौन सा है, एक ए और एक आय। अब देखिए आ प्लस ई मिल करके, छोटा आ और प्लस ई मिल करके बनता है ए, छोटा आ और ई मिल करके बनता है ए। आ है कंठ और ई है तालव्य, इसलिए ए हो गया, इसलिए कहा जाता है कि ए का उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। अगला आता है अपन का आय, आ और प्लस ए मिलकर बनता है आय, तो
ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। अगर हम आ और प्लस ऊ जोड़ दें, आ कंठ है और ऊ क्या है ओष्ठ, आ प्लस ऊ करेंगे तो बनेगा ओ, इसलिए ओ का उच्चारण कंठ और तालव्य दो स्वरों से मिलकर होता है। आ प्लस ऊ मिलकर बन जाता है ओ और आ प्लस ओ मिलकर बन जाता है आओ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक लिखा है जिनके पास जीभ नहीं होती, जिनके पास यदि जीभ नहीं है तो वो पा वर्ग का अकेला उच्चारण कर पाएगा। जिनके पास जीभ नहीं है वो केवल पा वर्ग का बोल पाएगा, अन्य वर्ग के वर्णों को नहीं बोल पाएगा। और जिनके पास होंठ नहीं है तो वो पा वर्ग के नहीं बोल पाएंगे, अन्य वर्गों को बोल लेंगे। इसके साथ साथ देखिए दो आयुग्बाह्य अनुस्वार और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए आयुग्बाह्य स्वर दो, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण होता है नासिक से और विसर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। तो विसर्ग का उच्चारण यानी कंठ से तीन स्वर हो गए, एक तो छोटा आ और बड़ा आ और हो गया ओ। इसके साथ साथ विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है। तो मूल स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता, यानी दंत से मूल स्वरों का उच्चारण नहीं होता। यहाँ लिखा है स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। एक है री, री का उच्चारण मूर्धा से होता है और संस्कृत का स्वर लेर, उसका उच्चारण दंत से होता है। तो देखिए इस स्वरों को हमने डायग्राम के आधार पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।